तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर झाओ यांग बोल रहा था, सिहाओ मैं तुम्हें इस रिंग से भागने का मौका ही नहीं दूंगा, तो तुम इस जिया से अपनी जान को बचाकर कैसे भागोगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस अरीना में जान से मार डालूंगा। इस पर सिहाओ बोलती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट में तुम मरने वाले हो। और झाओ यांग बोलता है, सिहाओ इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे सिहाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सिहाओ ने टाइम रहते ही इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिसे देखकर झाओ यांग भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिहाओ ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से झाओ यांग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन सिहाओ की अटैक की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने किसी सीक्रेट हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। इसके बाद झाओ यांग ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू बताने लगता है कि सिहाओ को मारना एक गॉड के मारने के बराबर है, इसलिए सिहाओ बहुत ही आसानी के साथ में झाओ यांग को मार डालेगी। इधर झाओ यांग ने अपनी फॉर्मेशन से सिहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे सिहाओ ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन झाओ यांग कंटिन्यू सिहाओ के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से सिहाओ को अब इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए वो इस जिया से थोड़ी दूर भाग कर चली जाती है। और उसे जैसे ही मौका मिलता है वह इन सभी अटैक को डॉज कर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है, जिसकी मदद से उसने झाओ यांग के सभी अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर झाओ यांग को भी समझ में आ जाता है कि उसके सामने वाला अपोनेंट कोई कमजोर अपोनेंट नहीं है, क्योंकि सिहाओ ने बहुत ही आसानी के साथ में गॉड ऑफ डेथ के 3rd लेवल के अटैक को ब्लॉक कर लिया है, और जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने और एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और वो सिहाओ को बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। और वो ये बोलकर गॉड ऑफ किलिंग के एक अटैक से सिहाओ के ऊपर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सिहाओ को जान से मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिहाओ अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से उसके सामने में 3 पावरफुल शील्ड अचानक से बन जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में झाओ यांग के अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। लेकिन झाओ यांग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सिहाओ भी यहाँ पर हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। इस चीज को देखकर झाओ यांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सिहाओ ने जो अपने सामने सील बनाकर रखा था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस चीज की वजह से सिहाओ थोड़ी दूर जाकर गिरती है। लेकिन सिहाओ ने टाइम रहते ही खुद को संभाल लिया था। इधर हम झाओ यांग को देखते हैं, जो कि सिहाओ को जान से मारने के लिए आने लगता है और वो सिहाओ को बोलता है, स्वॉर्ड गॉड मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। इस बात को सुनकर इस ग्राउंड में बैठे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी यह एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि शायद ये स्वॉर्ड इसे एशियन टॉम में मिली होगी। इन सब बातों को तेन्यू भी सुन रहा होता है, इसलिए वह सिहाओ को बोलता है, जब तक ये आदमी अपनी इस मिस्टीरियस स्वॉर्ड का यूज कर रहा है तब तक तुम मेरी स्वॉर्ड का यूज कर सकती हो, और जितनी जल्दी हो सके तुम झाओ यांग को जान से मार डालो। इस पर सिहाओ भी तेन्यू के स्वॉर्ड को ले लेती है और वो बोलती है, झाओ यांग क्या अब भी तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। इस पर झाओ यांग यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी मिस्टीरियस स्वॉर्ड में एक जगह पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, और झाओ यांग यहाँ पर सिहाओ का बेइज्जती करने लगता है कि तुम अपने सपने में भी मुझे हराने के बारे में नहीं सोच सकती हो, क्योंकि मेरी स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो ये बोलकर अपने पीछे में एक बवंडर को क्रिएट कर लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और साथ ही सिहाओ ने भी जिया पर एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, जो कि दिखने से झाओ यांग के अटैक से ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि अब सिहाओ के पास तेन्यू की स्वॉर्ड आ गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सिहाओ इसकी मदद से यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेती है और उससे झाओ यांग के ऊपर एक स्लैश अटैक